हमेशा की भांति इस बार भी 2 फरवरी हम लोग बड़े उत्साह से और जोश के साथ तैयारियां चल रही हैं और उसको हम लोग अभी एरिया में जायजा लेने का भी काम किए तो लोगों में काफ़ी उत्साह है। चूँकि पिछले साल हम लोग झारखंड दिवस को ढंग से नहीं मना पाए थे क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि उस दिवस को हम लोग कर नहीं गमगीन था। इस वजह से तो इस बार सरकार भी अपनी है और लोग इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और वो पिछले कमी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या खास व्यवस्थाएं होगी जो आएंगे पूरे संथाल लोग? देखिए, हमेशा खास ही होता है ये 2 फरवरी क्योंकि एक संदेश के तौर पर शीर्ष के नेता लोग संदेश देने का काम करते हैं और इस राज्य और केंद्र की सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को क्या हित अहित में है उस पर चर्चा होती है, लोगों को बताया जाता है, इस राज्य के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में अवगत कराई जाती है। कौन कौन से प्रमुख नेता हैं? लगभग सारे लोग इनवाइटेड हैं, सारे के सारे लोग आएंगे। नया कुछ मंच से घोषणा होगा? अब ये तो नेतागण बता पाएंगे नया क्या होगा। हम लोग व्यवस्थापक के तौर पर हैं और व्यवस्था हम लोगों के तरफ से देखी जा रही है और उसी का जायजा ले रहे हैं कि उन लोगों को व्यवस्था ठीक रहे और जिस यहाँ का जो हमेशा से एक उत्साह को देखने को है देखने को मिल रहा है। कितना खास रहता है ये? बसंत जी, एक अहम सवाल है। सरकार बार बार कह रही है कि 1,36,000 करोड़ हमारा है और केंद्र सरकार मुझे दे और सड़क से सदन तक ये तमाम चीज़ों को लाने की तैयारी है। तो क्या 2 फरवरी का मेजर एजेंडा इस बार फिक्स हो रहा है ये 1,36,000 करोड़? बिल्कुल एक मेजर एजेंडा होगा ये, क्योंकि निरंतर सरकार और आप सभी देख रहे हैं कि हेमंत जी इस बात को कह रहे हैं और वो दिल्ली भी जाकर के अपनी बातों को उन्होंने रखा है और मैं समझता हूं कि एक ठोस निर्णय इस 2 तारीख को हम लोगों को सुनने को मिलेगा, उनके तरफ से आएगा। ये माना जाता है कि झामुमो जो संघर्ष करती है उसका अपना अंदाज है, गुरु जी के ज़माने से देखा जा रहा है, 46 साल से लोग देख रहे हैं झारखंड के, तो यहाँ मिनरल्स, माइंस, ओक्स तमाम चीज़ है। तो क्या फिर एक बार नाकेबंदी होगी अगर 1,36,000 करोड़ नहीं मिलता है? देखिए, हमारे अंदाज की बात तो निराली हमेशा होती रही है और हमारा अंदाज निराला ही रहा है और स्वाभाविक है। मेजर है ये लड़ाई तो आर पार की है ना, तो आपके पास जो है उसको रोकेंगे ये बात कहीं भी जा रही है। तो देखिए, हक अधिकार की लड़ाई हमेशा संथाल परगना इंटायर झारखंड में हुआ रहा है कि हक अधिकार हमने मांगने का काम किया हमेशा और हक अधिकार जब को देने में किसी को परेशानी होती है तो उसको लड़के लेना झारखंड मुक्ति मोर्चा बनवाती जाता है। ये 2 फरवरी को सीता सोरेन जी की घर वापसी हो रही है क्या? इसका कुछ पुख्ता कहना भी मुश्किल होगा। इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं, हम लोगों के पास ऐसी कोई भी चीज़ें सामने नहीं है। किसी तरह का अप्रोच किया गया है? नहीं, हम लोग उनके तरफ से तो नहीं और ना हम लोगों की तरफ से। इस वक्त भीड़ की क्या संभावना दिख रही है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर वर्ष 2 फरवरी एक नया रिकॉर्ड बनाता है। उम्मीद करते हैं उन सारे रिकॉर्डों को पुराने तोड़ता हुआ एक नया रिकॉर्ड बन के सामने। समय के साथ बदलाव भी दिख रहा है, हाईटेक हो रही है जेएमएम और ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है ढोल टमाक के बीच लेज़र का भी लेज़र के माध्यम से भी प्रदर्शनी की जा रही है। गुरु जी के संघर्षों से लेकर सरकार की उपलब्धियों को दिखाया जाएगा पूरे शहरवासियों को, ग्रामीणों को। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग इस तैयारी से? देखिए, स्वाभाविक है कि चीज़ें बदल रही हैं, वातावरण बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो पहले मैनुअल था, अब ऑटो गेयर वाली गाड़ियाँ भी आ गई हैं, तो समय के मुताबिक चलना चाहिए।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में तो अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली है और एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में यहाँ सबसे बड़ी पार्टी भी है। अब यह राष्ट्रीय पार्टी बनने की दिशा में क्या कुछ प्रयास कर रहा है? बिल्कुल, आने वाले दिनों में बिल्कुल हम और राज्यों में भी चुनाव लड़ने का। कहाँ अगला बिहार का? बिहार है। बिहार में जब आप चुनाव लड़ेंगे, आप यहाँ जिस प्रकार से 1932 के खतियान की बात करते हैं, बिहारी वहाँ क्या सवाल करेंगे आपके नेता से किसी चीज़ को लेकर, तो क्या जवाब देंगे आप? जवाब और सवाल जो है वहाँ की परिस्थिति को देख करके, यहाँ चूँकि हम लोगों की बुनियादी मांग रही है कि यहाँ के अस्थायी लोगों को लेकर के वही सम्मान हम लोग बिहार में भी चाहेंगे कि जो सम्मान हम लोग आज यहाँ जो वहाँ से आए हैं, बिहार के कई भाई बंधु यहाँ रहते हैं, तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, तो वही भेदभाव वहाँ पे भी बिहार में भी उनके साथ ना हो, वही सम्मान की अपेक्षा उम्मीद हम लोग करते हैं कि हम लोगों को वहाँ मिले और दोनों राज्य में जो भाईचारा है और रहा है उसको हम लोग हमेशा बनाए रखें। कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी चल रही है? तैयारी तो शुरू हो गई होगी। देखिए, तैयारी चल रही है, आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कितने सीटों। अच्छा, ये जो स्थापना दिवस आप लोग का ये झारखंड दिवस चलता है, ये लंबे समय से चल रहा है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी अधूरी रह गई हैं? हालांकि आप बाद में पार्टी में आए हैं, लेकिन सदस्यत्व में महत्वपूर्ण स्थान आपका है पद पर। देखिए, इसमें एक 46वां झारखंड दिवस है और 46वें झारखंड दिवस पे हर एक बार एक नया आपको। पुराना क्या छूटा है महत्वपूर्ण चीज? पुराना कुछ नहीं छूटा है, नया जुड़ा ही है। वो बृहद झारखंड आपको मिला? कहाँ मिला? छोटा झारखंड मिला। अब बृहद जो रूप हमने मांगा, वो हिस्सा जो हमने चाहा, लगभग हमारे हिस्से में आ गया। बिहार का अंश नहीं है आपके पास, बंगाल का नहीं है। बंगाल में तो आप चुनाव भी पिछले चुनाव से नहीं लड़ रहे हैं। कम से कम राजनीतिक स्थिति भी तो मजबूत करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, तो फिर कैसे आप बृहद झारखंड की बात करेंगे? चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना किसी अन्य राज्य में ये शीर्ष के नेता करते हैं। आप भी तो शीर्ष स्थान पर। देखिए, स्थान सबका है, एक समान है, लेकिन सबका एक दायरा होता है। जैसे हम लोग के केंद्रीय अध्यक्ष है, उनका निर्णय है, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका निर्णय होता है। पार्टी कॉरम केस पे चर्चा होती है कि कहाँ अन ठिकाने कहीं चुनाव तो लड़ा नहीं जा सकता, सोच समझ के विचार के ही चुनाव लड़ी जाती है। सर, विधायक जी ये बताइए कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, वहाँ पे कांग्रेस और केजरीवाल जो है आपस में ही भिड़े हुए हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में थे। देखिए, विचार तो ऐसे में किसको समर्थन करेगी जनन? देखिए, ये विचारों का लेन देन है और शायद उनके विचार आपस में नहीं मिल पाए हैं, जिस वजह से वहाँ दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। जेएमएम क्या करेगी? जेएमएम का कोई वहाँ प्रत्याशी नहीं है अभी, तो इसलिए जेएमएम फिर सपोर्ट तो करना होगा। केजरीवाल को करेंगे या कांग्रेस को करेंगे? अच्छा, इस बार 2 फरवरी को यूपीए गठबंधन के और जो नेतागण उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है, जो यूपीए गठबंधन। नहीं, ये झारखंड दिवस है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेता है। दुमका में उसका वास्तविक अधिकार कब तक मिलेगा? आपने देखा होगा कि अभी सचिवालय है, ये कुछ दिन पहले ही एक अधिकार की ओर बढ़ा कि यहाँ से कैबिनेट के द्वारा जो है विमान सुविधा उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल शुरू हो सकती है। तो धीरे धीरे काफ़ी बदलाव आ रहे हैं और काफ़ी चीज़ों पे काम हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये वर्ष पूरा काम करने का ही है, क्योंकि पिछला वर्ष जो था उसमें कोरोना सारी जैसी बीमारियां भी हम लोगों ने देखी, जिसकी वजह से कई अड़चने आई। हेमंत जी का उसमें हम लोग के बीच 6 महीने नहीं रहना, ये भी एक रुकावट का बहुत बड़ा कारण रहा। तो लगभग कहा जाए तो 2.5 साल, 3 साल, कहा जाए करीब 3 साल हम लोगों को काम करने का पूरी तौर से मौका नहीं मिला। मात्र 2 साल ही हम लोगों को पिछला कार्यकाल रहा और 2 साल में जो हो सकता था उन सब चीज़ों में सबसे बड़ी योजना आपने देखी, भैया सम्मान योजना, बिजली माफ़ी की बात, ये सारी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अब वो आवास जैसी योजना को धरातल पर उतारा गया। तो इसको ये ना कहा जाए कि एक छोटा सफ़र जो है सरकार ने